नमस्कार दोस्तों, रीड एंड पास जीएस में आपका फिर से स्वागत है। और इन दिनों जो है हम जीडी से जुड़े हुए जो हिंदी के प्रश्न हैं जो आने की संभावना है उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक उठाए हैं वह टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो कोई ना कोई एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो ध्यानपूर्वक इसको सुने और याद करें। पहला है जो नियमानुकूल न हो। जो नियमानुकूल न हो उसको अनियमित बोलते हैं। अनियमित क्या बोलते हैं? अनियमित। जिस पर आक्रमण हो उसको बोलते हैं आक्रांत। जिस पर आक्रमण हो उसको बोलते हैं आक्रांत। दूसरों की बात में दखल देना, दूसरों की बात में दखल देना, इसको बोलते हैं हस्तक्षेप बोलते हैं। इसके बाद है जो देने योग्य है उसको दे बोलते हैं। जो देने योग्य है उसे दे बोलते हैं। जो कम खर्च करता हो उसको मितव्ययी बोलते हैं। जो कम खर्च करता हो उसको मितव्ययी बोलते हैं। जीवन देने वाली दवा उसको प्राणदा बोलते हैं। जो जीवन देने वाली दवा होती है उसको क्या बोलते हैं? प्राणदा बोलते हैं। जो मोक्ष चाहता हो उसको मुमुक्षु बोलते हैं। जो मोक्ष चाहता हो उसको मुमुक्षु बोलते हैं। जिसके पास कुछ न हो अकिंचन बोलते हैं। जिसके पास कुछ न हो उसको अकिंचन बोलते हैं। आगे बढ़कर स्वागत करना अगवानी बोलते हैं उसको। याद रखिएगा, आगे बढ़कर स्वागत करना क्या होता है? अगवानी। पहले जन्म लेने वाला को हम लोग अग्रज बोलते हैं। पहले जन्म लेने वाले को क्या बोलते हैं? अग्रज बोलते हैं। जो वस्तु चलने वाली ना हो उसको अचर बोलते हैं, यानी अस्थिर। जो वस्तु चलने वाला ना हो उसको अचर बोलते हैं। जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे उसको अचल बोलते हैं, यानी जो वस्तु चलने वाला ना हो उसको अचर बोलते हैं। और जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे उसे अचल कहते हैं। जो चिंता के योग्य न हो उसको अचिंत्य बोलते हैं या अचिंतनीय बोलते हैं। जो कुछ नहीं जानता हो उसको अज्ञानी बोलते हैं। जो कुछ नहीं जानता हो उसको अज्ञानी बोलते हैं। जो ना जाना जा सके उसको अज्ञेय बोलते हैं। याद रखिएगा, जो न जाना जा सके उसको अज्ञेय बोलते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको अद्वितीय बोलते हैं। गिरा हुआ, जो आप याद रखिएगा, गिरा हुआ उसको हम लोग पतित बोलते हैं। गिरा हुआ को क्या बोलते हैं? पतित बोलते हैं। जिसे प्रणाम या जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसको अप्रमेय बोलते हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे अप्रमेय बोलते हैं। जिसकी आशा न की गई हो उसको अप्रत्याशित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित। जिसके पास कुछ भी न हो उसको अकिंचन बोलते हैं। पहले भी याद बताएं, जिसके पास कुछ भी ना हो उसको अकिंचन बोलते हैं। भी आई है, एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसके बाद आदि से अंत तक को हम लोग बोलते हैं आधोपांत। आदि से अंत तक को क्या बोलते हैं? आधोपांत। गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक बोलते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दत्तक। जो मापा न जा सके उसको अपरिमेय बोलते हैं। अभी बताएं आपको, जो मापा न जा सके उसको अपरिमेय बोलते हैं। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसको कृतज्ञ बोलते हैं। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसको कृतज्ञ बोलते हैं। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है तो इसे हम निराकार बोलते हैं। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निराकार बोलते हैं।
जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, पहले भी बताएं, अप्रमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अप्रमेय। इसके बाद वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो वह है। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो वह है, क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है प्रोषित पतिका। क्या बोलते हैं? प्रोषित पतिका। मोक्ष की कामना करने वाला को मुमुक्षु बोलते हैं, पहले बता चुके हैं। मोक्ष की कामना करने वाला को क्या बोलते हैं? मुमुक्षु बोलते हैं। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसे जितेंद्रिय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जितेंद्रिय। ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपका अगर हिंदी को काफ़ी अच्छे ढंग से लोगों के सामने प्रस्तुत करना है तो आप अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द बोल करके लोगों को समझा सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि आपके पास हिंदी की कितनी गहराई है, या हिंदी के जो शब्द की गहराई है वो आप कितना, है ना, अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते हैं। वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वीर प्रसू कहते हैं उसको। वीर पुत्र को जन्म देने वाली क्या बोलते हैं? वीर प्रसू बोलते हैं। जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसको हम लोग बोलते हैं अजात शत्रु। क्या बोलते हैं? अजात शत्रु। जिसका उपचार ना हो सके उसको बोलते हैं असाध्य, यानी किसी बीमारी का अगर इलाज ना हो तो उसको हम असाध्य बोलते हैं। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसको अनुपम बोलते हैं। जीवन जीने की इच्छा को जिजियाविषा बोलते हैं। जिजियाविषा बोलते हैं। जीवन जीने की इच्छा क्या बोलते हैं? जिजीविषा। क्या बोलते हैं? जिजीविषा। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसको अच्युत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसको अच्युत बोलते हैं। अब क्या है? जीने की इच्छा, जीने की इच्छा क्या बोलते हैं? जिजीविषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिजीविषा। सफलता न मिलने पर दुखी होना क्षोभ कहलाता है। सफलता न मिलने पर दुखी होना क्षोभ कहलाता है। खाने की इच्छा, खाने की इच्छा बुभुक्षा कहते हैं उसको। खाने की इच्छा को बुभुक्षा बोलते हैं। बिना पलक झपकाए निनिर्मेष कहते हैं। निनिर्मेष, बिना पलक झपकाए निनिर्मेष कहते हैं उसे। जिसके आने की कोई तिथि न हो उसको अतिथि कहते हैं। जिसके आने की कोई तिथि न हो उसको अतिथि कहते हैं। जिसकी गहराई न नापी जा सके उसको अथाह कहते हैं। जिसकी गहराई न नापी जा सके उसको अथाह कहते हैं। जो जीता न जा सके उसको अजेय बोलते हैं। जो जीता ना जा सके उसको अजेय बोलते हैं। जो दिया ना जा सके उसको अदेय बोलते हैं। पहाड़ का ऊपरी भाग आदित्यका कहलाता है। पहाड़ का ऊपरी भाग आदित्यका कहलाता है। इसके बाद अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना, किसी बात को अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति कहलाता है। अतिशयोक्ति। नेक्स्ट आइए, जो अभी तक ना आया हो उसको अनागत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनागत बोलते हैं। जो कुछ नहीं जानता उसको अनभिज्ञ बोलते हैं। जो कुछ नहीं जानता उसको अनभिज्ञ बोलते हैं। एक व्यक्ति की शासन सत्ता को अधिनायकवाद कहा जाता है। एक व्यक्ति की शासन सत्ता को अधिनायकवाद कहा जाता है। छोटा भाई और छोटी बहन को अनुजा कहा जाता है। छोटा भाई
और छोटी बहन को अनुज और अनुजा कहा जाता है। जो पीछे चलता हो उसको अनुचर कहा जाता है। जो पीछे चलता हो उसको अनुचर कहा जाता है। जिसे बुलाया ना गया हो उसको अनाहुत कहा जाता है। जिसे बुलाया ना गया हो उसको अनाहुत कहा जाता है। व्यर्थ खर्च करने वाला को अपव्ययी कहते हैं। जिस भले बुरे का ज्ञान न हो उसको अबोध कहते हैं। क्या बोलते हैं? अबोध। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसको अभियुक्त कहा जाता है। अभियुक्त। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसको अभियुक्त कहा जाता है। नेक्स्ट, जिसका परिणाम न जाना जा सके उसको अपरिमेय कहते हैं। जिसका परिमाण न जाना जा सके उसको अपरिमेय कहते हैं। जो पहले कभी न हुआ हो उसको अभूतपूर्व कहते हैं। जो पहले कभी न हुआ हो उसको अभूतपूर्व कहते हैं। जो कभी न मरे उसको अमर कहते हैं। जो कभी न मरे उसको अमर कहते हैं। जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो उसको अमानत कहते हैं। इसको धरोहर भी कह सकते हैं। जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो उसको अमानत या धरोहर कहते हैं। जिसका कोई अर्थ ना हो उसको अर्थहीन कहते हैं। और जो आगे दूर की सोचता हो उसको दूरदर्शी कहते हैं या अग्रसोची भी कहते हैं। दोनों ऑप्शन दे सकता है। जो आगे यानी दूर की सोचता हो उसको अग्रसोची या दूरदर्शी कहते हैं। जो आगे दूर की ना सोचता हो उसको अदूरदर्शी कहते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बुद्धि जिसके नेत्र हो उसको प्रज्ञाचक्षु कहा जाता है। बुद्धि जिसके नेत्र हो उसको प्रज्ञाचक्षु क्या कहा जाता है? प्रज्ञाचक्षु कहा जाता है। बुद्धि जिसके नेत्र हो उसको क्या बोलते हैं? प्रज्ञाचक्षु। अपने सहारे पर रहने वाले स्वावलंबी कहलाता है। अपने सहारे पर रहने वाले क्या कहलाते हैं? स्वावलंबी कहलाता है। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिगीषु कहलाता है। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिगीषु कहलाता है। फिर से याद कीजिएगा, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिगीषु कहलाता है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसको आसूर्यम पश्या कहा जाता है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसको आसूर्यम पश्या कहते हैं। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता संविदा कहलाता है। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता संविदा कहलाता है। काफ़ी भी आई है। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता संविदा कहलाता है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश को अध्यादेश कहते हैं। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश को अध्यादेश कहा जाता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो उसको क्या बोलते हैं? वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो उसको बोलते हैं प्रोषित पति का। पहले भी बता चुके हैं। पैर से सिर तक उसको बोलते हैं आपाद मस्तक। क्या बोलते हैं? आपाद मस्तक। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही कहलाता है। दुराग्रही। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला
दुराग्रही कहलाता है। जहाँ लोगों का मिलना हो उसको हम लोग सम्मेलन कहते हैं। जहाँ लोगों का मिलन हो, है ना, वहाँ क्या कहलाता है? सम्मेलन कहलाता है। जो बीत चुका हो उसको हम लोग अतीत कहते हैं। जो बीत चुका हो उसको अतीत कहते हैं। जिसके माता पिता ना हो उसको अनाथ कहते हैं। जो बीत चुका हो उसको अतीत कहते हैं। जिसके माता पिता ना हो उसको अनाथ कहते हैं। पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान को हम लोग अंतरिक्ष कहते हैं। पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। फिर से आइए, पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसको अगोचर कहते हैं। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसको अगोचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगोचर। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो, जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो, यानी आपके अंदर की बात को जानना चाहता हो, तो उसको अंतर्यामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतर्यामी। क्या बोलते हैं? अंतर्यामी। सूर्योदय से पूर्व का समय को हम लोग अरुणोदय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरुणोदय। जो पढ़ा ना जा सके उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अवाच्य बोलेंगे या अपठनीय बोलेंगे। जो पढ़ा ना जा सके उसको अवाच्य या अपठनीय बोलेंगे। मूल्य घटाने का कार्य अवमूल्यन होता है। मूल्य घटाने का कार्य को क्या बोलते हैं? अवमूल्यन बोलते हैं। अन्य भाषा में परिणति करना अनुवाद या रूपांतरण कहलाता है। अन्य भाषा में परिणति करने को हम लोग अनुवाद या रूपांतरण कहते हैं। जांघों तक भुजाओं वाला, जांघों तक भुजाओं वाला को अजानु बाहु कहते हैं। जांघों तक भुजाओं वाला को अजानु बाहु कहते हैं। जिसकी परिभाषा देना असंभव हो अपरिभाषित कहते हैं। जिसकी परिभाषा देना असंभव हो उसको अपरिभाषित कहते हैं। जो पीछे चलता हो उसको अनुयायी कहते हैं। जो पीछे चलता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुयायी कहते हैं। जिसका कोई सीमा ना हो उसको असीमित कहते हैं। क्या बोलते हैं? असीमित। जिसका परिहार ना हो सके अपरिहार कहते हैं। जिसका परिहार ना हो सके उसको अपरिहार कहते हैं। जिसका जन्म अंडे से हो उसको अंडज कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडज कहते हैं। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसको अनुगृहित कहते हैं। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसको अनुगृहित कहा जाता है। जिसका निवारण न किया जा सके उसको अनिवार्य कहते हैं। जिसका निवारण न किया जा सके उसको अनिवार्य कहते हैं। जिसका अनुभव किया जा चुका हो उसको अनुभूत कहते हैं। जिसका अनुभव किया जा चुका हो उसको अनुभूत कहते हैं। जो कभी नहीं मरता उसको अमर्त्य कहते हैं। अमर भी कह सकते हैं। जो कभी नहीं मरता अमर्त्य कहते हैं। जो दिखाई ना पड़े उसको अदृश्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अदृश्य बोलते हैं। जो ना पिया जा सके उसको अपेय बोलते हैं। जो ना पिया जा सके उसको अपेय कहते हैं। जो निंदा के योग्य ना हो उसको अनिंदनीय कहते हैं। यानी जो निंदा के योग्य ना हो उसको अनिंदनीय कहते हैं। जो वंदना के योग्य ना हो उसको अवंदनीय कहते हैं। जो वंदना के योग्य ना हो उसको अवंदनीय कहते हैं। जिसके टुकड़े ना हो सके उसको अखंड कहते हैं। जिसके टुकड़े ना हो सके उसको अखंड कहते हैं। जो कानून के विरुद्ध हो उसको अवैध या निरुद्ध कहते हैं।
जो कानून के विरुद्ध हो उसको अवैध या निरुद्ध कहते हैं। जिसमें संसार के प्रति मोह न रख रहा हो, जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो उसको वीतरागी कहते हैं। जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो उसको वीतरागी कहते हैं। कुसंगत के कारण चरित्र पर दोष लगाना कलंक कहलाता है। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगाना कलंक कहलाता है। जंगल में लगने वाली आग को दावानल बोलते हैं। दावानल, जंगल में लगने वाली आग को दावानल बोलते हैं। जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसको बोलते हैं प्रत्युपन्नमति। क्या बोलते हैं? प्रत्युत्पन्नमति। एक ही समय में वर्तमान उसको बोलते हैं समसामयिक। एक ही समय में वर्तमान क्या बोलते हैं? समसामयिक। जिसका संबंध पृथ्वी से है उसको बोलते हैं पार्थिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्थिव। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको निर्मम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्मम बोलते हैं। निर्मम। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण को अभिभाषण कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभिभाषण। जिसके पास कुछ भी न हो अकिंचन कहते हैं। पृथ्वी में तीन ओर पानी वाला स्थल, यानी पृथ्वी यानी वह स्थल जो तीन ओर से जल से घिरा हो उसको हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। पृथ्वी में तीन ओर पानी वाला स्थल को प्रायद्वीप, या जो तीन ओर से जल से घिरा हो उसको प्रायद्वीप कहते हैं। इसके बाद जिसकी आशा न की गई हो उसको अप्रत्याशित कहते हैं। इसके बाद आ जाइए, वह व्यक्ति जिसको भूमि के भीतर की वस्तु की जानकारी हो। वह व्यक्ति जिनको भूमि के भीतर की वस्तु की जानकारी हो उसको भूगर्भ वेता कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? भूगर्भ वेता कहते हैं। फिर से आ जाइए, वह स्थान जो पृथ्वी चंद्रमा सूर्य आदि के मध्य हो उसको अंतरिक्ष कहते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको इंद्रजीत कहते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको इंद्रजीत कहते हैं। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को कुलीन कहते हैं। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को कुलीन कहते हैं। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं। क्या कहते हैं? ईशान। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना प्रायश्चित कहा जाता है। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना प्रायश्चित कहा जाता है। तो मित्रों, इस भाग को आप आसानी से याद करें। नेक्स्ट भाग में फिर हम कुछ और चर्चा करेंगे और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, अनेक शब्दों का एक शब्द की बात करेंगे। तो तब तक के लिए इसको आप बार बार सुनें ताकि आपको आसानी पूर्वक याद हो जाए। धन्यवाद।